लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। भाजपा ने प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी का चयन कर प्रचार शुरू कर दिया, तो कांग्रेस पार्टी अभी प्रत्याशियों की तलाश में जुटी हुई है, जिसको लेकर भाजपा कांग्रेस पर प्रत्याशी न मिलने पर तंज कस रही है। जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश संगठन महासचिव रजनीश किमटा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को भाजपा के ज्ञान की जरूरत नहीं है, कब और किसको प्रत्याशी बनाना है, यह भाजपा कांग्रेस को नहीं सिखाएगी। रजनीश किमटा ने कहा कि अभी हिमाचल प्रदेश में अंतिम चरण में लोकसभा चुनाव है और अभी प्रत्याशियों के चयन के लिए काफी समय है। कांग्रेस को भाजपा की तरह जल्दबाजी नहीं है, भाजपा घबराई हुई है और राज्यसभा चुनाव के बाद से अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को गिराने की साजिश कर रही है, जिसमें उसे कामयाबी नहीं मिलेगी। कांग्रेस पार्टी चारों लोकसभा सीट और उपचुनाव मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर पार्टी हाईकमान के साथ चर्चा दिल्ली में हुई है और बहुत जल्द दूसरी बैठक होगी, जिसके बाद प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो जाएगा। वहीं प्रतिभा सिंह के चुनाव न लड़ने पर संगठन के लोगों की नाराजगी को लेकर रजनीश किमटा ने कहा कि प्रतिभा सिंह का चुनाव न लड़ने का फैसला निजी मामला है। जहां तक संगठन के लोगों की नाराजगी का सवाल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी कार्यकर्ता और संगठन के लोग सरकार के कार्यों से खुश है, किसी को कोई नाराजगी नहीं है। सरकार और संगठन के बीच समन्वय समिति की बैठक भी शीघ्र होने वाली है, जिसमें सरकार और संगठन को लेकर तालमेल बैठाने पर चर्चा होगी। तो क्या आपका विकल्प रहेंगे मंडी के लिए? देखिए, अभी अगर वो लोकसभा की अभी सदस्य हैं, हमारी पीसीसी की प्रेसिडेंट, अगर उन्होंने कुछ ऐसी बात कही है, मुझे तो इसका ज्ञान नहीं है, अगर वो नहीं लड़ेगी तो कांग्रेस पार्टी में ऐसा कभी हो सकता है कि आपके पास कैंडिडेट की कमी होगी या कोई और लड़ेगा नहीं। तो हमारे पास हर चीज़ का विकल्प है, हर चीज़ करने को हम तैयार बैठे हैं, परंतु उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा इसका मुझे ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि संगठन के लोगों को मान सम्मान नहीं मिला 15 महीने में सरकार से और इस वजह से वो चुनाव मैदान में नहीं जाएंगे क्योंकि एमपी फंड से चुनाव नहीं जीते जाते। इस तरह का उन्होंने कल बयान दिया है और कहा है कि नाराजगी लोगों में है, तो ऐसे में चुनाव मैदान में उतरना मुश्किल है। देखिए, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये अब उनकी मैं अपनी राय बोलूँगा। मुझे तो नहीं लगता, मैं भी संगठन मंत्री हूँ कांग्रेस पार्टी का, कि कांग्रेस वर्करों के बीच कोई नाराज़गी चल रही है। कांग्रेस की सरकार ने 15 महीनों के अंदर ऐतिहासिक फैसले किए हैं। आप ओपीएस का फैसला लीजिए, आप महिलाओं को पेंशन जो 1500 रुपये वाली स्कीम के बात कीजिए, या इतना बड़ा डिज़ास्टर जो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, उस डिज़ास्टर पर किस तरीके से 4500 करोड़ रुपए का पैकेज ला करके हिमाचल की सरकार और मुख्यमंत्री ने, सब लोगों ने इस पे काम किया और लोगों को रिलीफ दिया है। और हर क्षेत्र में किसान हैं, चाहे वो एप्पल सपोर्ट प्राइस की बात करो वो बढ़ाया है, दूध की कीमतें बढ़ाई है। 15 महीनों में जो जन कल्याण के लिए काम करने वो सरकार ने किए हैं। अब वर्कर्स कितने नाराज है क्या है ये बात तो वही बता सकती है, पर जहाँ अगर मेरी बात आप कहोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कोई दिक्कत है। सर, भाजपा ने जो है 2 टिकटें जो है अपने उम्मीदवार 2 सीटों पर उतार दिया है, कांग्रेस अभी उतार नहीं पाई है। भाजपा ने आज से प्रचार भी शुरू कर दिया है, तो कांग्रेस कब तक जो है उम्मीदवार दे रही है? देखिए, हमारी मैंने वही आपको बात बताई, अभी अंतिम फेज में हिमाचल का चुनाव होने जा रहा है। 1 जून को यहाँ वोटिंग होनी है, अभी समय काफ़ी है। अभी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग दिल्ली में हुई है, एक बार अभी दोबारा होगी और सीईसी में उसके बाद टिकट आवंटन का मामला जाएगा। और मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में चारों लोकसभा के हमारे प्रत्याशी जो है मैदान में आ जाएंगे। भाजपा ऑपोजिशन में, उसको ये समझना चाहिए हम पोजीशन में, हमें कोई काहली मचाने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है हमने कौन सा काम किस समय करना है। अब जब हम ऑपोजिशन में थे तो हम भी ये करते थे, बोलते थे, और भाजपा के हिसाब से तो हमने कैंडिडेट नहीं ना देने। अब भाजपा ने अगर देनी थी तो चारों दे देते हो, 2 किसकी वेट कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्यों नहीं दिए उन्होंने? 2 तो उन्होंने दे दिए, वो भी कोई गणित बिठाने की फिराक में लगे हुए हैं। तो ये हम भी अपना गणित बिठा रहे हैं, हमें जब ठीक लगेगा हम उतारेंगे। और 100% अगले कुछ दिनों में चुनाव शुरू हो चुका है, हमारे चारों लोकसभा के प्रत्याशी जो है मैदान में होंगे। N1 लाइव की खास रिपोर्ट।